रूस और सीरिया बरसों तक एक दूसरे के अहम साझेदार रहे। दोनों के लिए ये फायदे का सौदा था। लेकिन अब सीरिया में इक़्तिदार बदलने के बाद हालात बदल रहे हैं। इस साझेदारी में रूस को मेडिटेरेनियन सी में हवाई और समुद्री ठिकानों तक पहुंच मिली। वहीं सीरिया की बशर अल असद सरकार को बागियों के खिलाफ रूस से आर्मी मदद हासिल हुई। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। ना ही असद की हुकूमत रही और ना ही सीरिया का रूस और ईरान के साथ वो रिश्ता जो असद सरकार के वक्त था। सीरिया में असद के इक़्तिदार का खात्मा हो गया है, जिसके बाद कई सीरियाई शहरी अब रूसी सेना को वहां से वापस जाते हुए देखना चाहते हैं। सीरिया में अब बागियों के ग्रुप हयात तहरीर अल शाम की क़यादत वाला इंतजामिया है और यहाँ की सरकार ने कहा है कि आगे भी रूस के साथ ताउन के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। लेकिन साथ ही एक सवाल और भी खड़ा होता है कि क्या एचटीएस के साथ रूस का वही दोस्ताना रहेगा जो असद के साथ था। एचटीएस की हालिया सरगर्मियों और रूस को लेकर उसका बदला रवैया थोड़ा पेचीदा जरूर मालूम होता है। साथ ही सीरिया पर अमेरिका और इजराइल की सरगर्मियों से इस बात का इशारा मिलता है कि पुतिन सीरिया को किसी भी हालत में छोड़ने के मूड में नहीं है। एक वॉर क्रिमिनल के साथ मुआहदा, दोस्ती और डिप्लोमेटिक साझेदारी की बातों पर अमेरिका की खामोशी ने दुनिया को दिखा दिया है कि सीरिया जंग में किसने जीत हासिल की है और अमेरिकी पॉलिसी को चैलेंज करने से क्या हासिल किया जा सकता है। रूस की तरफ से लगातार सीरिया में मुदाखलन करने के बाद भी आखिरकार बशर अल असद की सरकार नहीं बची। हालांकि यह जरूर कहा जा सकता है कि रूस ने काफी हद तक जीत हासिल की है। वहीं विदेश मामलों के एक्सपर्ट मानते हैं कि पुतिन ने बिना किसी भारी कीमत चुकाए अपने टारगेट्स को हासिल कर लिया है। सीरिया में दखल कई चीजों को लेकर था, लेकिन इसका मेन मकसद अमेरिका की क़यादत वाले निजाम को पीछे ढकेलने के बारे में था। पुतिन अमेरिका को एक और बरसरे इक़्तिदार सरकार को उखाड़ फेंकने की इजाजत नहीं दे सकते थे, क्योंकि उनके तर्क के मुताबिक ऐसा काम मुस्तकबिल में उनके साथ भी ऐसा ही करने की कोशिशों को जाहिर करता है। पुतिन को यकीन है कि अमेरिका ने सोवियत यूनियन के बाद के इलाके मिडिल ईस्ट और खुद रूस में एहतजाजी मुजाहिरों को हिमायत दी थी। सीरिया में रूस ने कई दहाई तक मुबैना अमेरिकी पॉलिसी के खिलाफ एक स्टैंड लिया, जिसने अमेरिका और रूस के बीच सुलग रही चिंगारी को भड़का दिया। रूस ने दुनिया को यह दिखा दिया कि आखिरकार वह एक सुपर पावर के तौर पर काम किया। साथ ही दुनिया के किसी भी मुल्क के किसी भी बड़े बहरान का हल बिना रूस के दखल के मुमकिन नहीं है। गौरतलब है कि अमेरिका और रूस के बीच कोल्ड वॉर की जो चिंगारी कई दहाई से सुलग रही है, माना जा रहा है कि सीरिया और यूक्रेन जंग ने उसे शोला बना दिया है। यहाँ तक कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर रूस और अमेरिका में सीधी टक्कर हुई तो जिस तीसरी आलमी जंग का जो अब तक खदशा जाहिर किया जा रहा था, उसे हकीकत बनते देर नहीं लगेगी, जिसकी जद में वो मुल्क भी आएंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर अमेरिका और रूस से किसी भी इक्तिसादी, समाजी, सियासी अथवा डिप्लोमेटिक साझेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।